अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। रमजान भी खत्म हो गए, ईद भी खत्म हो गई और ईद के बाद कारोबारी मामला दोबारा से खुल गए। हमने देखा जिस तरीके से कराची शहर में चिंची रिक्शास की भरमार है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर जो है वो ना सिर्फ सब लोग सर उठा रहे हैं, ये एक ऐसा मसला है लोगों के लिए जो लोग जिनकी मामूल का ये हिस्सा है कि लोग जो है वो चिंची रिक्शास में सफर करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसकी 3-4 वजूहात हैं। एक तो चिंची रिक्शास का कोई प्रॉपर हमने देखा कि रूट का तयन नहीं किया गया। हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से इन पर पाबंदी आयद की गई। बहुत सारी मेन शाहराहों पर हमें चिंची रिक्शास नजर नहीं आए, लेकिन जो मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर ये चिंची रिक्शास चल रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल शदीद हैं। साथ ही साथ 3 सीटर रिक्शास को जो है वो ऑल्ट्रेशन के बाद 6 सीटर बनाया जाता है और मनमानी कीमतें वसूल की जाती हैं। ना सिर्फ अगर हम देखें ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होता है, ना या किसी की सुनते हैं। हर इलाके में कोई ठेकेदार मौजूद होता है, वो इनसे अड्डा वसूल करता है और उसके बाद ये अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो कि हमें नजर तो आते हैं, लेकिन उनका किरदार क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर आज प्रोग्राम करेंगे कि आखिर चिंची रिक्शास पर उस तरीके से कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती और क्या अगर कार्रवाइयाँ होती हैं तो क्या कार्रवाइयाँ हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। क्या रूट है आपका? हमारे रूट तो गवर्नमेंट ने सारे बंद कर दिए। अपनी मदद आपके तहत हम लोग अपने लिए घर के चूल्हे जलाने के लिए काम कर रहे हैं मैम, लेकिन हम पकड़े जाते हैं तो कोई हमारे को FIR की धमकी देते हैं, कोई हमारे को बोलते हैं कि हम आपके जेब से जो है ना 5,000 लेंगे जब छोड़ेंगे, कोई बोलते हैं कि 10,000 लेंगे जब छोड़ेंगे। अब हम लोगों के लिए खाना कमाना इतना मुश्किल हो गया है कि हम घर पे बोल के निकलते हैं, काम पे जा रहे हैं, घर वालों को ये नहीं पता होता पापा वापसी कब आएंगे, अभी सुबह के गए में रात को कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हम बहुत ज़हनी सुकून में नहीं है मैम हम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा ना कि रूट जो है वो हमारे खत्म कर दिए हैं जी। आप जो है वो आप अपनी मदद आपके तहत आपने रूट बनाया हुआ है। जी जी। ये अभी जिस रूट पे गाड़ी चला रहे हैं जी, इस पर पाबंदी है? इस रूट पे सिर्फ पाबंदी नहीं है क्योंकि ये अंदर का रूट है और ये भी रंचो लाइन से ली मार्केट तक अलाउ है। उसके बाद आगे फिर बंदे खारा दर वगैरह नहीं जा सकते। सिर्फ ली मार्केट तक जा रहे हैं? बस ली मार्केट तक जा सकते हैं हम लोग। आप कहीं तक जाते हैं आगे भी? मैं तो आगे जाता हूँ अल्लाह का नाम लेके। मैं बच्चों के लिए रोजी करनी है, मैं सब जगह जाता हूँ। मुझे एक बात बताएं, अभी आप जाएंगे जहाँ तक आपका दिल करेगा जाएंगे। आपको कभी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका है? क्या कहते हैं? रोकते के साथ ही हमारे को FIR की धमकी दी और एक सिपाही को हमारे बराबर में बिठा के बोला गया है कि इनको थाने ले जाओ, बंद करा कर आओ, इनकी FIR कटवाओ। फिर हमने उनकी थोड़ियों में हाथ डाले। हमने बोला खुदाबंदी करें सर हमारे ये थोड़ी में। अच्छा। तो हमने बोला सर खुदाबंदी करें हम पे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप हमें बंद करा देंगे तो फिर हमारे घर का किफालत कौन करेगा, घर पे रोजी रोटी लेके कौन जाएगा अगर हम बंद हुए होंगे तो फिर उन्होंने फिर हमसे पैसों की बातचीत करना शुरू कर दी। कितने पैसे हैं आपके पास, आप कितने दे सकते हो। तो फिर हम लोगों ने कभी 1,000 दे के छुड़ाया अपने आप को, कभी 2,000 दे के छुड़ाया, लेकिन यही पैसे अगर आप दे रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को तो उसके बाद जो है वो आपको छोड़ देते हैं? वो छोड़ देते हैं। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है या नहीं? सब चीजें मेरे पास। कहाँ है दिखा? मेरे पास सब चीजें अभी मैंने अपने भाई के पास पर्स में रखवा दी है क्योंकि वहाँ जेब कतरे बहुत मौजूद है। मैं वहाँ से सवारियाँ पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस अभी आप चलाएंगे? जब मैं चलाऊंगा मेरा भाई, मैं अपनी फोन करके उसको बुलवा लूंगा, वो सब चीजें मेरे को दे जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। अच्छा, वो आपको फोन करेंगे? मैं उसको फोन करूंगा कि मेरे पास सवारी आ चुकी है, तुम यहाँ भी किसी भी कोने में कुछ भी कर रहे हो खड़े हुए यहाँ आ जाओ, मेरे पास मेरी चीजें दे जाओ ताकि मैं सवारी को लेके रवाना हो जाऊँ। अच्छा, ठेकेदार होते हैं ना आप लोगों के? तो ठेकेदार होते हैं, अड्डे वाले होते हैं। तो अड्डे वाले कहाँ है? अभी ये मुंशी वगैरह यहीं खड़े हुए थे सारे, अभी ये गायब हो गए, आपको देखते हैं। अच्छा, तो ये जो ठेकेदार है इनसे आप लोगों का क्या लेन देन होता है? हमारा सिर्फ यही लेन देन है। आप लोगों को एक वो भी तो मिलती है पर्ची? ये तो चलने वाला रोड है ना, यही चल रहा है। यहाँ पर अगर कोई पकड़ दकड़ होती है तो ये जिम्मेदारी लेंगे, छुड़वा के दे देंगे। उसके अलावा कहीं अगर दूसरी जगह पकड़ी गई गाड़ी तो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अच्छा, इसी रूट पे अगर गाड़ी चलेगी तो ये आपको छुड़वा देंगे? कैसे छुड़वा देंगे? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने हमारी गलत हरकत की वजह से बंद कर दिया या रोंग जाने पे बंद कर दी गाड़ी, तो ये पीछे आ जाएंगे, हमारी अपने पैसों से गाड़ी छुड़वा देंगे। अच्छा, पैसे वैसे ये आप लोगों को दे देते हैं? आप इनको कितने पैसे देते हैं? हम इनको रोज डेली के हम जो है ना ये 3 जगह बटे में अड्डे वाले, तो ये इनको टोटल बनता है 340 रुपए रोजाना के। 340 रुपए आप इनको दे रहे होते हैं। और अभी आपके पास जो है वो 6 बंदे बैठते हैं? अभी 6 2 आगे मैम, इसमें 6 पीछे बैठते हैं और 2 आगे बैठते हैं। इसमें 8 बंदे बैठते हैं, एक टाइम पे बैठ जाते हैं। और एक बंदे से कितने पैसे लेते हैं आप? एक बंदे से अभी मैक्सिमम किराया लोकल जो हमारा किराया हो गया है मैम, वो हो गया है 30 रुपए। पहले 20 रुपए था क्योंकि अब वो 400 के करीब गैस चले गई है, फ्यूल चला गया, महंगा होता जा रहा है।
तो हमारे को 12 नहीं आ रहा, इसलिए हम 30 रुपए ले रहे हैं ठीक हो कम गया से कम। ठीक और हो गया ज्यादा से ज्यादा जो पैसे हैं वो 150 है। 150 है, ठीक हो गया भाई। यहाँ से जी हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा कि रिक्शे वालों की और ख़ास तौर पर ये जो चिंची रिक्शाज हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और डेफिनेटली जब ये मीडिया देखते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। भाई कितनी देर को जा रहे हैं? ली मार्केट जा रहे हैं। बस ली मार्केट तक, जी, ली मार्केट। आगे नहीं जाना? आगे पाबंदी है, पाबंदी है, हुकूमत की तरफ से जान नहीं दे रहे तो हैं। आप लोगों ने बस ली मार्केट तक रखा ली है। मार्केट ली मार्केट स्टॉप तक भी नहीं जा सकते, तकरीबन कबूतर चौक जो है वहाँ तक जाते हैं। किराया कितना लेते हैं? किराया जो मुनासिब है वो लेते हैं ना। कितना किराया लिया है भाई? मैं नहीं बनता हूँ, मेरे को पता नहीं। ये रंजोलन तक जाता है 30 रुपए किराया है। अच्छा 30 अभी LPG महंगा कर दिया है, 390 रुपए पे हो गया है ना, 10 रुपए किराया बढ़ा दिया है। और कोई चारा नहीं है हमारे पास, खुद ही बढ़ा दिया। कोई तरीकाकार नहीं है, क्या करे? आपने कहा बस ठीक है LPG महंगी होगी तो किराया बढ़ा दो। तरीकाकार नहीं है ना। अच्छा मुझे बताएं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है कुछ? नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है? किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? ये जिम्मेदारी इन सब की जिम्मेदारी आपके सर पर है, आपके पास लाइसेंस नहीं क्या है। करे बच्ची? अगर खुदा न खास्ता कहीं आपने गाड़ी मार दी, ये गाड़ी लग गई, वो तो अल्लाह के हाथ में है, जो मारेंगे वो तो सब लोग जाते आते हैं, वो तो तो अल्लाह के हाथ में ड्राइविंग है। सबूत भी तो होना चाहिए ना कि आपको ड्राइविंग आती है। क्या चीज? ड्राइविंग आपको आती है, इसका सबूत भी तो होना चाहिए। सही बात, तो आपके पास नहीं है। लेस नहीं है। और अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले उसको बोलेंगे नहीं है, बस, और वो छोड़ देगा? नहीं है तो मतलब नहीं है, क्या करे? मतलब आप ये बोलेंगे तो वो आपको जाने देगा? हाँ, वो तो ऑटो वाला के साथ बात करते हैं, जो इसका आटा है ना, हम तो बस रोड पे चलते हैं, उनको जो इस आटे वाला जो पैसे उनको हम वो देते हैं। और अड्डे वाले को मतलब कितना देते हैं? 300 रुपए देते हैं। 300 रुपया, ठीक हो गया भाई। यहाँ पर जी हम लोग बात कर रहे हैं चिंची रिक्शाज वालों से, खास तौर पर कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और साथ ही साथ इनका जो रूट है जिस पर जो है वो पाबंदी आयद की गई थी, क्या वो पाबंदी जो है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही? मजीद जरा बात करते हैं। अच्छा मुझे बताया कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? तकरीबन 3 साल 4 साल हो रहे हैं। 3-4 साल हो गए। तो इस 3-4 साल के अरसे में मुझे बताएं कि ये जो अभी हमने देखा है रूट्स पर पाबंदी लगाई गई है, जी जी। तो अब आप उन रूट्स पर गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे? देखें, हमारे ये जो गाड़ी छोटी गाड़ी है हर जगह जाती है, सिर्फ चंद रोडों के अलावा यानी कुछ ऐसे रोड है वहाँ मना किया, बाकी जहाँ कहीं जाता है गाड़ी हमारा। अभी आप कहाँ तक जाएंगे? अभी मैं जाऊंगा उधर IC रोड है अपना, नदी के किनारे पे लाल मस्जिद उधर। तो वहाँ पर पाबंदी नहीं है? नहीं वहाँ पे पाबंदी खुला हुआ है? नहीं वहाँ तो ये बताएं कि अड्डा कितना देते हैं आप? पे अभी तो फैमिली के हिसाब से मेरा तो कम से कम बड़ा बोरा आता है आटे का, इतना बड़ा। आटा नहीं, अड्डा कितना देते हैं? हाँ? अड्डा जो अड्डा नहीं है हमारा, अड्डा कोई भी नहीं है, ठेकेदार को पैसे नहीं कोई देते? ठेकेदार नहीं है। यहाँ बाकी सब तो 300-300 रुपए दे रहे हैं, हाँ, आप क्यों नहीं दे रहे? ये जो चिंची है ना, ये चलते हैं, ये रूट पे चलते हैं, ये जहाँ इनके अड्डे होते हैं वहाँ इनको पेमेंट करना है। अच्छा मुझे बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस है? मेरे पास था लेकिन अभी एक्सपायर हो गया है, बनवाऊंगा, अभी नहीं है मेरे पास। रोड पे निकले में ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो ये आपको लगता नहीं है कि गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्यों क्या नहीं? करें? आप ये बताएं मेरे को, अगर हम इन चक्करों में पड़े, आसानी से ड्राइविंग पाकिस्तान में बनता है? कोई सहूलत है इनके बनता पास? है, नहीं, सहूलत कोई है। नहीं है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमारा तो दिहाड़ी वाला हिसाब है नहीं, रोज। बहरहाल वो तो नहीं है लाइसेंस मेरे पास। ड्राइविंग लाइसेंस है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर खुदा ना खास्ता ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक ले या कोई हादसे का आप शिकार हो जाएं, तो कौन जिम्मेदार है फिर इस चीज का? अल्लाह खैर करेगा, हादसे का तो ऐसे रफ चलाते नहीं है लड़कों की तरह जो शिकार हो जाए। ठीक है जी। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है और अल्लाह के सहारे रिक्शे जो है वो खास तौर पर चिंची रिक्शाज हैं, वो हमारी सड़कों पर रवा दवा हैं। चिंची रिक्शे ये 3 सीटर होते हैं, इनकी ऑल्टरेशन की जाती है? जी करते हैं। कैसे करते हैं, कहाँ से होती है, कितने पैसे लगते हैं? डेंटर करते हैं ना, डेंटर करते हैं। डेंटर करते हैं, कितने पैसे लेते हैं? अभी मैंने तो करवाया नहीं, अभी जिसने करवाया उसको पता होगा। आपको अंदाजा होगा ना? अभी अंदाजा होगा, तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपए लेंगे। बस 20 से 25 हजार रुपए में ऑल्टरेशन हो जाती है। हाँ, ये पीछे वाली बॉडी हटा के दूसरी बॉडी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमने देखा है कि अगर देखा जाए तो ये अलाउ तो नहीं है, लेकिन चिंची जिस तरीके से कराची शहर में फैले हुए हैं, इससे आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है, सहूलत है लोगों की? सही है, बहुत सहूलत है, लेकिन ये जो पार्किंग का मसला है ना, वो होना चाहिए। इनके लिए पार्किंग का मसला होना चाहिए ताकि सहूलत से आवाम आता मतलब जाता गाड़ियों की अलग पार्किंग हो, बाइक की अलग हो, हाँ, रिक्शों की अलग हो, तो मतलब कराची शहर में पार्किंग ही हो। सिर्फ रिक्शे की नहीं है, आप देख रही हैं बाइकों की भी है, टैक्सी वही कह कार रही हूँ मैं कि वगैरह, सबकी पार्किंग अलग सिर्फ अलग रिक्शे होनी की नहीं चाहिए। है। अभी रिक्शा कोई भी आएगा यहाँ से हटाओ भाई। ऐसा ही है। हाँ, तो ये आपको लगता है, आप मुझे बताएं, जो चिंची रिक्शास हम देख रहे हैं, यहाँ पर ना इनका रूट होता है,
ना इनका कोई ऐसा एक ही ठेकेदार होता है, उसे ये अपनी मर्जी से जो है वो कहीं भी जा रहे होते हैं, अपनी मर्जी से पैसे डिसाइड कर रहे होते हैं, ना इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। आपको लगता नहीं खतरनाक? और फिर जिस तरीके से चला रहे होते हैं ये, वो तो हुकूमत को चाहिए इसके इंतजाम कुछ करें इसके लिए, लेकिन ये है कि सख्ती ज़्यादा हो रही है तो फिर लोग गरीब जो लोग हैं वो कहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस भी तो 10-15 हज़ार रुपये बनता है, वो मुश्किल से बनता हाँ है। वो किसने कहा है 10-15 हजार का बनता है? हाँ उसके लिए बड़ी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 10-15 हजार का नहीं बनता, सस्ते में बन जाता है। नियत साहब हो ना, कितने का बन नियत जाता साहब है? वो 2500-3000 से ज्यादा का नहीं बनेगा। वो भी गरीब आदमी कमाता इतने नहीं है और 2530 ये बेचारों से इसके बाद अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस हो ना फिर भी ट्रैफिक वाले कहते हैं फलां चीज़ नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, वो कोई ना कोई बहाना निकाल लेते ना हैं। कह रहे ट्रैफिक पुलिस वाले तंग करते हैं। हाँ अगर उनको तंग करना हो, अगर ना हो तो चल रहे हैं बगैर लाइसेंस से। वैसे अमूमी तौर पर हम देख रहे हैं कि बगैर लाइसेंस के जो है वो चल रहे हैं। प्रोग्राम में जी बात हम कर रहे हैं चिंची रिक्शों के हवाले से, जरा मजीद भी बात करते हैं। एक और चिंची रिक्शा जो है यहाँ पर मौजूद है। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी हाँ है, दिखाएं। यहाँ भी नहीं है, अभी जेब में नहीं किया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जेब में रखने की चीज है ना, जी, गाड़ी जी, का गाड़ी के लिए है ना वो तो। जी है, तो जब गाड़ी चलाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। जी है, नहीं है आपके पास? है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कहाँ है। है? अभी तो बड़ा तुम भूल गए, घर पे आज। घर पे है आपके? तो ये बताइएगा कि आप ये जो आपके ठेकेदार होते हैं जी हाँ, इनका क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारी होती है? यानी कि हम लोग रोड पे चल रहा 400 रुपए अड्डे हम लोग से ले लेते हैं। सिर्फ 400 रुपए इनको देना होता है जी हाँ, और 400 रुपए कमा लेते हैं आप लोग? शुक्र अल्लाह पाक का, अपने को भी 1000-1500 बच जाते। ठीक हो गया जी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रूट्स जो है वो बंद होने के बावजूद हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि रिक्शा जो है वो चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। जी बताइए। जी ये लोग बता रहे हैं ना कि हम कम किराया ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अभी हम लोगों ने इनसे पूछा तो इन लोगों ने हमें क्या बताया है कि हम 700 रुपए आपके लेंगे ली मार्केट जाने के। अभी ली मार्केट कितना दूर है आपसे? अभी ये 700 रुपए मांग रहे हैं ली मार्केट के हमसे, 4 बंदों के। तो अभी हम किस तरह जाएं? अभी आप बताएं। किराया 40 रुपया एक जाने का। तो आप तो ये आम दिनों में तो ये बोलते थे काम नहीं है, जब काम है तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा डी ही है मार्केट ना, के जो 700 हमारे- रुपए होने चाहिए। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि चिंची रिक्शा वाले 40 जो है रुपया 40 रुपए लेते हैं। 40 रुपया लेता चलते हैं। फी बंदा। नहीं बताए तो फिर आप ये क्यों नहीं, रिक्शा क्यों नहीं, आप चिंची रिक्शा में क्यों नहीं सफर कर रहे हैं? तो 700 रुपया कहाँ से लाएंगे? नहीं वो तो ऑटो रिक्शा ले रहा है ना, चिंची तो 40 रुपए ले रहा है। नहीं ले रहा है ना, बोला नहीं जा रहा हूँ। अच्छा चिंची रिक्शा हाँ। आपको कह रहा है स्पेशल रिक्शा लेके जाना। हाँ, वैसे ही नहीं जा रहे। तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। निकले हुए हैं ना सारे बंदे, तो ये यही सोच रहे हैं डेफिनेटली जी, वो जहाँ से आ रहा है वहीं से ही ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे कोई भी हो। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको लगता है कि जैसे हमने देखा ईद का समा हो और छुट्टियां हो जाती हैं लोगों को, रमजान गया फ्रूट वालों ने किया, और रमजान के बाद अभी ये चिंचनी रिश्कों ने। ईद के दिनों में जब लोग निकले हुए होते हैं तो आपको लगता है कि ईद के दिनों में नहीं निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए, मगर ये नहीं होना चाहिए ना जो है। हमें घूमने जाना है इसलिए बच्चे निकलते हैं, तो फिर मजबूरी है बच्चों के साथ जाना पड़ता है। छुट्टी फिर एकदम से स्कूल खुल जाएंगे। अब ये छुट्टियों पे जब लोग आते हैं जी। तो अब यहाँ पर इस तरह के मकामात पर तो इतनी बड़ी तादाद में चिंची रिक्शा खड़े हुए हैं। जी। सिर्फ एक से पूछा है या 2-3 से पूछा है? 2-3 से पूछा तो सब लोग, कोई 500 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है, कोई 700 मांग रहा है। अभी 4 बंदों के हम 700 किस तरह भरे, आप कुछ सोचे? ऐसा ही है जी, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी जिसकी भैंस। भैंस। उस तरीके से हम देख रहे हैं कि कराची शहर में जब भी किसी भी किस्म के मामला को तय पाना होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर जो है वो कारोबारी हजरात जो कि कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि अब लोगों की ज़रूरत है, हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों की ज़रूरत बन गया है, तो वहाँ से वो पैसे ईंटने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। जैसे लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल सामने जो है वो मेरे बिल्कुल पीछे जू है और ऑब्वियसली छुट्टी का दिन होता है तो लोग बड़ी तादाद में निकलते भी हैं घरों से कि जो है वो अपने बच्चों को ज़रा जू दिखाएं या फिर घूमने फिरने के लिए किसी मकाम पर ले जाएं। बिल्कुल जू के सामने ये चौक है जहाँ पर आपको मेरे इर्द गिर्द चिंची रिक्शास की भरमार नज़र आ रही है। नॉर्मल डेज में जब ये रिक्शे चलते हैं तो इन लोगों से 30-30, 40-40 रुपए ले रहे होते हैं, जिसका किराया पहले 20 रुपए था और उसके बाद जब से हमने देखा है LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है, CNG की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो इन लोगों ने भी ऑटोमेटिकली अपने किराए बढ़ा दिए हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना किसी अथॉरिटी के और बिना किसी कानून को खातिर में लाते हुए हमें नज़र आ रहा है कि ये चिंची रिक्शे ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि मुंह मांगी कीमतें भी मांग रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो इसका नुकसान हो रहा है और लोग परेशान हैं। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करते हैं, इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चिंची रिक्शों के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से। तो जरा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। भाई 3 सीटर रिक्शे में और चिंची रिक्शे में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या फर्क? फर्क यही है ना भी, ये तो समझो 3 सीटर है ना, वो तो 6 सीटर है। तो उसमें क्या अभी आपको भी पता है कितना मतलब फर्क आप है। ये कह रहे हैं सिर्फ ऑल्टरनेशन का फर्क है कि वहाँ पर 6 सीटें यहाँ पर 3 होती हैं और कोई फर्क नहीं है। अब जैसे आप लोग चल रहे होते हैं तो आप लोगों का कोई रूट होता है? नहीं, कोई रूट तो कोई नहीं है। आप लोगों का तो कोई रूट नहीं होता ना। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि ठेकेदार मौजूद होते हैं, आप लोगों का कोई ठेकेदार है? नहीं है। नहीं है। आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं? हाँ, रोकते हैं ना। या- देखो अभी भी डंडे मार के भगा रहे थे। अब वजह क्या है? वजह ये है कि बोलते हैं रश कर रहे हैं लोग, रश के खड़े हो गए ना। अभी तो आगे 6 सीटर भी खड़े हुए हैं। रश बढ़ता है ना। और मुझे कुछ बताएं नहीं। 6 सीटर जो रिक्शे हैं, चिंची रिक्शे जिनको कहा जाता है, उनकी वजह से आप लोगों को क्या मसाइल होते हैं? उनकी वजह से तो हम लोग अभी तो मसला चल रहा है ना, वो उनके ऊपर आता है आज़ाब, तो हम लोग के ऊपर भी आता है। क्या मकसद अगर उन लोगों को देखो अभी रोड उनके लिए बंद किया हुआ है, तो हमारे लिए भी बंद किया हुआ है कि भाई तुम लोग भी उधर नहीं जा सकते हो। अच्छा, अगर जहाँ पर चिंची बंद किया हुआ है वहाँ पर ऑटो रिक्शा का भी रूट बंद किया हुआ है। हाँ, हालांकि आप लोगों का कोई रूट नहीं है, आप कहीं भी चल कहीं भी सकते जा सकते हैं। हाँ, कहीं भी चल कहीं सकते भी हैं। ठीक हो गया भाई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चिंची कब से चला रहे हैं? इनकी चला रहा हूँ कम 7-8 साल से। 7-8 साल से। ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा आपके पास? जी, जो जेब कट गई 4 रात को, NIT वगैरह, ईमानदारी कुछ अंकल अब आप मुझे खुद बताएं, जी ये जो बात कर रहे हैं इनकी जेब कट गई और ड्राइविंग लाइसेंस हो चला सकता गया, है कोई बैठ गया हो जेब कतरा बराबर में। 4 रात से 1 दिन पहले मेरी जेब कट गई है। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चला गया? लेटन चनाटी गाड़ी ओरिजिनल सब चलेगी। अच्छा ये बताएं रूट कहाँ का है? ये 3 हट्टी ली मार्केट, ली मार्केट से 3 हट्टी। किराया कितना? 60 रुपए। 60 रुपए? 300 रुपए लोकल, 380 रुपए किलो गैस कर दी है, 270 रुपए किलो गैस की। अभी एक हफ्ते में 380 कर दी। तो अब 60 रुपए आप ले रहे हैं लोगों से। 60 रुपए तो कितने ही बन जाते होंगे? हिसाब लगा लो, 18 रुपए भाड़ा देना है गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी भी किराए की है। तो ये अगर 3 सीटर होते हैं उनको आप लोग ऑल्टर करा के 6 सीटर बना लेते हैं, फायदा होता है नहीं, ये इसमें? कंपनी से है, जेन्युइन। ये गवर्नमेंट ने पहले पैसे खाली ये गाड़ी हो गए ना, जब से ये गाड़ियाँ आई हुई है। आप ये बताओ कि ये जो ठेका देते हो तुम लोग, अड्डा देते हो, वो कितना है? वो 350 रुपए। 350 रुपए अड्डा दे रहे हो। कभी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका है तुम लोगों को? रोकते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। क्या कहते हैं, क्यों रोकते हैं? वो बोलते हैं गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम लोग। फिर क्या हमारे अड्डे वाले आते हैं, छुड़वा देते हैं। तो अड्डे वाले ज्यादा ताकतवर है? नहीं, गवर्नमेंट ताकतवर है। गाड़ियाँ चलती हैं। कहाँ है? अगर एक गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट तो दिखाया आप मेरे को। आपको लगता है सचिन मेमन ने ट्रांसपोर्ट का बोला था, कहाँ है ट्रांसपोर्ट? बताओ ना, ये आवाम कैसे जाएगी? हम परेशान है भाई, हम कुछ 4 रक्षे जाने, हमारी फैमिली भी रोड पे आती है, वो कैसे जाएगी? 4 रक्षे बदली करके जाना यहाँ पड़ा से न्यू नई कराची। कराची जाने के लिए 300-400 रुपए किराया लगता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन दी जाए तो ये चिंची रिक्शा खत्म बंद हो हो जाना जाएंगे। चाहिए। मैंने कहा खत्म हो जाएंगे। बड़ी ट्रांसपोर्ट आनी चाहिए ना बाद में। ट्रांसपोर्ट तो आए 11 महीने से ढूंढने हम लोग, कहाँ ही है? पहले से बंद कर रहे हैं, आवाम को परेशान कर रहे हैं। ठीक हो गया भाई। यहाँ पर जी हम लोगों से बात कर रहे हैं चिंची रिक्शास के हवाले से, और वो लोग जो कि इसमें सफ़र कर रहे हैं, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम मसला देखें, जितना ओवर क्राउडेड कराची है, जिस कदर कराची शहर के मसाइल हैं, और यहाँ पर उस तादाद में ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, और उसमें कुछ ही अरसे में जितना बड़ा मकाम चिंची रिक्शास ने हासिल किया है, किसी और ने नहीं किया है। और यहाँ पर जिस तरीके से अब ये चल रहे हैं, इनके लिए प्रॉब्लम है और बाकी सबको भी इससे प्रॉब्लम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? अरशद। अरशद भाई कब से चला रहे हैं? ये 2 साल से चला रहा 2 साल से चला रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा? जी लाइसेंस नहीं है। क्यों? लाइसेंस बनाया नहीं है अभी। लाइसेंस बनाया नहीं, गाड़ी लेके निकल पड़े आप तो। जी। हम कैसे मान लें आपको ड्राइविंग आती है? ये भी बात है। ये तो यही बात है ना, मुझे बताएं मैं कैसे मान लूं कि आपको ड्राइविंग आती है? आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। जी। अभी आप 10 बंदे गाड़ी में बिठाएंगे, जी जी बेटा। वो तो जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे ना, उनकी जिम्मेदारी आपके सर पर है। आगे जाके आप रिक्शा मार दें, खुदा न खास्ता, तो बताएं किसका नुकसान है? इनकी जिम्मेदारी लेंगे आप? जो मुसाफिर जो है क्यों नहीं लेंगे? अब आपने बिठाया, जिम्मेदारी तो आपकी है। ये बात नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है जो किए। मतलब आप कह रहे हैं सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाना?
बनाया है, मिल जाएगा 1-2 दिन में। अभी आप तो कह रहे हैं बनाया ही नहीं। अभी सख्ती हुए, अभी बना लिया है, 2-3 दिन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप 2-3 दिन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग की एक पर्ची लगी होती है रूट की, वो कहाँ है? वो आधे वाले ने नहीं दिया है हमको। नहीं दिया। कहाँ से कहाँ तक का रूट है आपका? ये मार्केट से टीनाटी तक। तीनहट्टी तक है। उससे पहले जब इशाराओं पर पाबंदी लगी है आप लोगों पर कि आप मेन इशाराओं पर नहीं जा सकते, उससे पहले क्या रूट था आप लोगों का? यही रूट था या इससे ज्यादा था? खारादर तक था, जमायत खाने तक। कौन से थाने तक था? जमायत खाने तक था ठीक है, तो उसके बाद अब आप लोग जो है सिर्फ तीनहट्टी तक हो गए। जी। तो ये जो आप लोगों की वजह से आप लोगों को लगता है कि ट्रैफिक जैम की जो सूरत हाल होती है या आप लोगों की वजह से ज्यादा खराब होती है? क्या चीज? ट्रैफिक जैम जो होता है हाँ। आप लोगों की वजह से ज्यादा मसला होता है ट्रैफिक जैम का? जी वो तो है। आपको लगता है कि ये गैर कानूनी काम है या चिंची रिक्शा पर पाबंदी है तो नहीं चलाना चाहिए? ये बात भी है। बात तो सब सही है, सबको पता भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इस पर अमल दरामद नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ से लोग जो है वो सफर कर रहे हैं और इन लोगों का रूट प्रॉपर जो है वो रूट होता है जिसका तयन होता है और उसके बाद उस रूट को फॉलो कर रहे होते हैं जो इनका ठेकेदार इनको देता है। और अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार इनको पकड़ते हैं तो इनका जो ठेकेदार होता है वो आकर फिर जो है वो मामला को निपटाता है और उसके बाद जो है रिक्शा भी छुड़वाता है और रिक्शा ड्राइवर भी छुड़वाता है। हैरत की बात यह है कि अब तक हमने जितने भी रिक्शा ड्राइवर से बात की, खासतौर पर चिंची ड्राइवर से, उनमें से किसी के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है और सबके पास उसका एक रीजन है जो कि वो आपको दे रहे हैं। प्रोग्राम में मजीद भी बात करते हैं, वक्त छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है चिंची रिक्शास के हवाले से और चिंची रिक्शास में बहुत सारी मॉडरेशन भी आ गई है, उस हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हैं? मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गए। ड्राइविंग लाइसेंस होगा? सब कुछ है, कहाँ है? जेब में है। ड्राइवर मिल गए हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। भाई ये खुशगवार हैरत है जो कि हमें हो रही है। कब बनवाया भाई आपने? कब बनवाया? अब निकल आना चाहिए। नहीं, बहुत अरसा पहले गया, घर पे भूल गया हूँ। ये जो तुमने अदाकारी की है पूरी 1 मिनट की, नहीं है तुम्हारे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं, घर पे भूल के आया हूँ बटुए में। तुम्हारे पास भी नहीं है, ठीक हो गया। तो ये घर पे भूलने वाली चीज है? तुम गाड़ी चला रहे हो, कपड़े चेंज किया ना, घर भूल के आया हूँ। लाइसेंस अलग होता है ना, वो लाइसेंस कागजात सब कुछ गाड़ी के अलग पड़े हुए हैं। अब मुझे बताओ, जब तुम लोग सड़क पर निकलते हो, ट्रैफिक पुलिस एहलकार तुम लोगों को रोकते हैं, क्या वजूहात होती हैं? बस हर कोई खर्चे के लिए रोकता है और कोई मसला नहीं है। कोई वजह तो देते होंगे ना, आप ठोकेंगे इस मसले की वजह से आप साइड पर लगा लें। कोई मसला नहीं होता, बस ऐसे ही सामने आ जाते हैं, बैठ जाते हैं साइड पे, बोलते हैं हमारे को 500 दे दो, नहीं तो थाने पे चलो FIR कटेगी। कुछ भी नहीं बोलते भाई ये मसला है वो मसला है, ये नहीं बताते हमारे को। मसला आपको नहीं बताते, बस ये कहते हैं कि आप हमें 500,000 रुपया दे दे और चले जाए। हाँ। ठीक हो गया जी। और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जो आप कह लें कि तरीक़ाकार है, उस पर हमेशा हमने देखा है कि सवालिया निशान जो है वो रेज हुए हैं। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जरा उनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा किसका इंतजार कर रही हैं? हम बस का इंतजार कर रहे हैं। बस का इंतजार कर रही हैं? बस गुजरती है यहाँ से? हाँ, क्यों नहीं गुजरती है। ये चिंची रिक्शास की वजह से कितना मसला होता है ट्रैफिक का? बिल्कुल बहुत होता है। तो ये हटते क्यों नहीं है? ये तो उन्हीं से पूछिए आप, उन्हीं से पूछिए आप। वो कहते हैं भाई हमारी रोजी रोटी है। रोजी रोटी तो सभी की है बेटा। अब रोजी रोटी के लिए जो बाकी इतने हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है, अब क्या करें, रोजी तो कमाना है, बीवी बच्चों को तो खिलाना है ना बेटा। तो अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बस अपनी मर्जी से रिक्शा खरीदा और निकल पड़े सड़कों पर। हाँ, ये तो आपको लगता है खतरनाक है सवारियां बिठा कर चलना? बिल्कुल गलत है। आपको लगता है कि बेहतर ट्रांसपोर्टेशन देनी चाहिए कराची वालों को? बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि और ये चिंची रिक्शा से सफर करती हैं? करती हैं। सहूलत होती है? कभी कभार होती है, कभी नहीं। कभी कभार नहीं होती। क्या किराया चल रहा है? हम तो काफी टाइम से बैठे ही नहीं बैठे, बस में सफर कर रहे हो तो? अच्छा, अगर बेहतर बसें दी जाएं यहाँ पर इलाके में तो फिर आप लोग और ये चिंची रिक्शा में सफर छोड़ देंगे? जी बिल्कुल। क्या मसाइल होते हैं आप लोगों को? क्या बताओ? जो चिंची रिक्शा से आप लोगों को मसला होता है आप वो बताएं। ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है, फिर ये लोग उल्टे सीधे चला भी रहे होते हैं तो हादसे का भी डर लगता है। ये जो चिंची रिक्शा हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनका क्या मसाइल है
क्योंकि इनकी वजह से हमने देखा बहुत मसाइल हुए शहर में ट्रैफिक के। काफी हुए हैं, हमने इनकी FIR भी की हुई है, इनके एफिडेविट भी जमा किए हुए हैं कि भाई आप जो है ना ये नहीं करें, नहीं चलाएं। लेकिन ये है कि देखें जितना हमसे हो सकता है हम उतना ही करेंगे। हम मैग्नेट की तरह इनको उठा के नहीं ले आ सकते सबको। अब ये आपके होते हुए देखें लातादाद चिंची रिक्शा गुजर गए, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। हमें बताएं आपका हिसाब क्या है? अभी हमने 2 रिक्शे लेके गए, अब मैं अकेला तो नहीं ले आ सकता ना सारे रिक्शे। सही है। अब इसी तरह आगे जो रिक्शे जहाँ जा रहा है ना, वो लोग भी इसी तरह 2-2, 3-3, 4-4 रिक्शे पकड़ते हैं ना। जिसे हम 2-4 बंद करते हैं सारे भाग जाते हैं। अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेन शाहराहों पर तो पाबंदी है अब ये, लेकिन बाकी ये जो इलाकों में चल रहे हैं वहाँ पर खास तौर पर जहाँ पर बाजार वगैरह है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को मसाइल हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी कंजस्टेड एरियाज हैं, फिर इतना रश है, लेकिन ये जहाँ इनका दिल करता है खड़े हो जाते हैं आगे। देखिए, एक चौकी का अफसर नहीं कर सकता, ये सारे कर रहे हैं। DIG साहब का ऑर्डर है, सब अपनी अपनी जगह पे इनको बंद भी कर रहे हैं, इनको वार्निंग भी दे रहे हैं। इनकी FIR पे क्या लिखते हैं आप लोग? भाई किस चीज के खिलाफ FIR? एक्स्ट्रा सीटर पर, एक्स्ट्रा सीटों पर एक्स्ट्रा सीटर, अपना रोड ब्लॉक करना, नो पार्किंग, हर किस्म के इनको चलान देते हैं। चलान आपको पता है डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, 5,000 से लेके 15,000, 20,000, 25,000 रुपए तक हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको आप लोग इनकी FIR काटते हैं और इनको जो है वो इनको चलान करते हैं, बस यही हाल है? बिल्कुल करते हैं, बस यही हाल आपको नजर आ रहा है? उसके बावजूद भी जो आप देखे ना, ये चोरी छुपे आ जाते हैं फिर भी निकल के। अच्छा, ये लोग ये भी कहते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हुए होते हैं वहाँ रिक्शा में बैठ जाते हैं, वो हमें कहते हैं 500,000 दे दो हमें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, तुम भी खुश हम भी खुश। चले रिक्शा वाले या खड़े हुए आप पूछ ले किसी से। अभी बोला है लोगों ने, अभी अभी रिक्शा वाले पूछे ना, ये खड़े पीछे। इन्हीं से पूछा है मैंने, पूछ ले, मेरे सामने पूछ ले। अब आपके सामने पूछूंगी तो आपको क्या लग रहा है वो अब मना कर देंगे आपके साथ? देखिए बात सुना है, अगर हम लेते तो FIR ही नहीं करते, हम लेते एफिडेविट नहीं जमा करते। अब 100 रिक्शों में से अगर आप 2 पकड़ रहे हैं, हम कम उम्र में भी चलान कर रहे हैं इनका। सही है, वो तो पता है बच्चे जो कि मैंने इतने लोगों से बात की, किसी चिंची रिक्शा वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। देखिए, अब देख इसी वजह से तो बंद करते हैं, तो कम उम्र, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ना होना, अगर फिटनेस मौजूद ना होना। अच्छा, एक्स्ट्रा सीटर की तो इजाजत ही नहीं है, ऐसा ही वो उसका तो परमिट ही नहीं होता, परमिट तो सिर्फ 3 सीटर का होता है। ऐसा ही तो हम 3 सीटर को के डॉक्यूमेंट वगैरह भी जमा करते हैं, 4 सीटर को ले आके जमा कर देते हैं हम लोग। आप ये कह रहे हैं कि ये इतने तो आप जैसे मुझे भी पता है, अगर इतनी कार्रवाइयाँ 2-2 रिक्शों पर भी हो तो भी जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो मैंने जितने रिक्शों से अभी बात की है, चिंची ड्राइवर से जो पकड़े नहीं गए, उन सब के पास वो 6 सीटर भी हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है नहीं है, परमिट तो है ही नहीं उनके पास, तो वो तो चल रहे हैं। हम दोनों रिक्शे ले आते हैं, ट्रैफिक कौन रेगुलेट करेगा? आप नहीं, वो बात सही है, लेकिन आप उनसे पूछे तो सही। ट्रैफिक जाम होगी तो हमारे पे कंप्लेंट मैं कह रही हूँ आप उनको रोक के उनसे पूछे तो सही, उनका चलान तो करें। कोई आपके पास है पेपर वेपर है जिससे चलान करते हो आप? हमारे पास डिवाइस होती है, डिवाइस कितने बना लिया आपने चालान? मुझे आज के चालान बता दो। अभी मेरा मोबाइल गिर गया, अभी है अभी वहाँ पे। ये दिखाएं जरा, मोबाइल दिखाएं। गिर गया ये, दिखाएं तो सही, ये इसकी स्क्रीन नहीं चल रही, गिर गया ये मोबाइल, गिर गया। अब इसकी स्क्रीन नहीं है और ऑनलाइन आप करेंगे तो मुझे बताइए कैसे करेंगे? अभी गिरा है ये। तो अब ये कह रहे हैं आप कि अभी चालान नहीं होगा? अभी जाएगा सदर में, बन जाएगा। उसमें तो दिन लगेगा ना, तब तक ये फ्री हैंड है, उसका छोड़ दे भाई। मुझे नहीं, मुझे जानना ही नहीं ना ये। एक चीज और मुझे चिंची रिक्शा का बताएं, मेरी एक चीज और चिंची रिक्शा का बताएं, मुझे नहीं जानना। चिंची रिक्शा भी आ गया, अब इसको कौन रोकेगा? तो हम रोकेंगे और कौन रोकेगा? हम आपसे फारिग होंगे तो रोकेंगे। चले आप रोके, मैं साथ चल रही हूँ आपको, रोके आप आए। लाइसेंस है, लाइसेंस दिखाओ। है लाइसेंस? दिखाएं। आप ये 9 सीटर कैसे लेके आए आप? भाव ये एक्स्ट्रा सीटर है ना, ये तो अलाउ नहीं, आप क्यों लाए भाई? लाइसेंस आप अनीशा है, ये लाइसेंस सही है? दिखाएं। कम आउट। लाइसेंस तो नहीं है, ये NIC है। अच्छा, लाइसेंस डाला वहाँ पर, किस NIC वो कार्ड है, कागज कार्ड है। भाई उर्दू आती है? हाँ। आपसे पूछा ड्राइविंग, मतलब लाइसेंस, गाड़ी चलाने का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस तो समझ नहीं आई तुम्हारे को? वो घर पे पर्स पे पड़ा हुआ है, रखने के लिए रखा, सही तो कह रही है। सही पे पड़ा हुआ है। मुझे क्या बता रहे हैं, इनको घर पे क्यों पड़ा है?
आज भूल गया था, कपड़े चेंज किया, वो कपड़ों पे रह गया। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी, मेरी डिवाइस टूट गई, नहीं तो मैं तुम्हें बताता कि चालान किसको कहते हैं। जिंदगी भर तुम ये चला देते गाड़ी। तो ये जो 6 सीटर पर चलान हो रहा है उसका क्या है? 6 सीटर पे हम इसको गाड़ी बंद कर देंगे अभी ले आके, खत्म बात। ठीक है, बस ये करेंगे आप। उतर जा नीचे, उतर जा सर। ठीक है जी, यहाँ पर गाड़ी बंद कर दूंगा, खत्म बात। ठीक है करें, हम देख रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी सीरियसनेस का, कि ये चीजें जो है वो कितनी सीरियस है। अब यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे कहने, हम ऐसा नहीं है कि ये जो है वो हमारी वजह से यहाँ पर आए हैं, काफी देर से यहाँ खड़े होने के बावजूद भी यहाँ से चिंची रिक्शास गुजर रहे हैं। 6 सीटर्स अलाउ नहीं है, परमिट सिर्फ जो है वो 3 सीटर का होता है, उसके बावजूद चिंची रिक्शास हमें नजर आ रहे हैं, उन पर कार्रवाइयाँ होनी नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से इनके ऊपर जो है वो बहुत सारे कवानीन लागू होते हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद इनकी आंखों के सामने यहाँ से जो है वो ये लोग गुजर रहे हैं और अपने पैसे भी कमा रहे हैं। और इस तरह के जब हम दिन होते हैं, यानी कि जो वीकेंड्स होते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं कि ये मनमानी कीमतें भी जो है वसूल कर रहे होते हैं, ट्रैफिक भी जाम कर रहे होते हैं और आम लोगों को परेशान भी कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में जरा मजीद भी बात करते हैं, कार्रवाई भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं चिंची रिक्शों के हवाले से। ये जो चिंची रिक्शा चल रहे हैं जी, इसकी वजह से तुम लोगों का कारोबार मुतासिर होता है? वो तो सबके साथ एक ही जैसा रोजी है, सबके साथ अल्लाह ने रोटी बनाई हुई है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुम लोगों की गाड़ियों का परमिट होता है। जी बिल्कुल है। इन लोगों का तो परमिट भी नहीं होता, ये अड्डा देके ठेका देके अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही इनकी आड़ में नुकसान भी आप लोगों का हो रहा होता है। बस कर रहे हैं, चिंची वाले और पोखर है 3 सीटर वाले हैं, क्या कर रहे हैं अभी हम लोग। तो तुम लोगों को लगता है कि इनको बंद होना चाहिए ताकि जो है वो एक तो ट्रैफिक के मसले कम हो? बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि चिंची जो है ना हर जगह पे बहुत ज्यादा हुई हुई है और जहाँ देखते हैं वहीं पर चिंची वाले जो है ना रोक लेते हैं गाड़ियाँ। अब ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो खड़े हुए होते हैं, इनको भी हमने नहीं देखा खास कार्रवाइयाँ करते हुए। नहीं की है, बिल्कुल नहीं। ये तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ना इस बारे में। जी बिल्कुल सही है, ठीक हो गया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम देखते हैं कराची की ट्रैफिक को, सबसे ज्यादा लोग परेशान आते हैं चिंची रिक्शों से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाइयाँ होते हुए भी नहीं देखी है, ये गैर कानूनी। ऐसा ही है। तो क्या लगता है कहाँ पर मसला हो रहा है? इनके खिलाफ क्रैक डाउन होना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादा देखा है तो इनके खिलाफ आवाज उठती है लेकिन वो फिर वापसी दब जाती है। अभी हमने जैसे देखा कि मेन शाहराहों पर जो है वो बंद किया गया इनको, उसके बावजूद जिन इलाकों में ये चल रहे हैं वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का। जी, खास तौर पे ऑल सिटीज एरियाज के अंदर इसको बंद होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से काफी ट्रैफिक के अंदर परेशानी होती है। क्या परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को? जहाँ बाजार होते हैं वहाँ ये अपनी कतार बनाकर खड़े हो जाते हैं और ये फिर आगे पीछे हटते नहीं है। ये इसलिए नहीं हटते, जाहिर इनको सवारी वहाँ से मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये बस इसका यही है कि इनको ज़्यादातर ऑल सिटीज़ एरियाज़ में इनको बंद किया जाए तो ऑल सिटी एरिया की जो परेशानी है ट्रैफिक की, ये सही हो सकेगी, हो सकती है। चिंची रिक्शों की वजह से जो ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है और जो मसाइल पैदा होते हैं, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा थोड़ी। क्या रोशनी डाले, सबके सामने ही है। अभी चिंची रिक्शे वाले भाई इतनी इन लोगों की दादागिरी होती है कि रोड के बीच में खड़े करके पैसेंजर को बिठाते भी है और उतारते भी हैं। जरा सा इतना सेंस नहीं होता है कि थोड़ा सा साइड पे लगा दे। और ये रोड तो भी जो जाम दिख रहा है ना, ये सीक्वेंस से चल रहा है, ये आगे लसबेले तक कोई जाम इतना नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बीच बीच में जो यू टर्न बना दिया ना अपनी आसानी के लिए, ये ज्यादातर रोड मैंने देखा ये यू टर्न पे ही जाम हो रहा है। ये तो मसाइल हैं भाई। आप मुझे बताओ, चिंची में सफर किया या आप भी बस बाइक राइडर हो? बाइक राइडर हो, फैमिली सफर करती है? नहीं। चिंची रिक्शा सहूलत ज्यादा है या मुश्किलात ज्यादा है? गरीब आवाम के लिए तो सहूलत है और बाकी मुश्किल तो है, मुश्किल भी हो रही है इससे और बाकी मसाइल भी हो रहे हैं। अच्छा, जैसे अब हम देख रहे हैं अब ये ट्रैफिक जैम है, अब यहाँ पर जिस तरीके से ये जाम रहेगा, घंटों घंटों जाम रहेगा। अब यही अगर यहाँ पर चिंची रिक्शे ना चल रहे हो, नॉर्मल गाड़ियाँ चल रही हो, तो आपको लगता नहीं है कि आसानी हो जाएगी? क्योंकि चिंची तो जहाँ दिल करेगा वहाँ कट मार के निकल जाएगा। पहले भी जब चिंची नहीं हुए थे तो लोग एडजस्ट कर ही रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी जो, उससे अब अगर ये कम हो जाएंगे तो ज़्यादा सहूलतें बढ़ जाएंगी इंसान के लिए। आपको लगता है इसकी जगह जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा होना चाहिए? जी, पब्लिक जो ऑप्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे रही है वो प्रोवाइड करी, वो ऐसे रूट्स पे भी
प्रोवाइड करे तो ज़्यादा आसानी होगी पब्लिक के लिए और आसानी होगी और रिक्शे वगैरह खत्म हो गए। खास तौर पर जिस तरीके से मसला है ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक का दबाव जब बढ़ता है डेफिनेटली तो मुश्किलात बढ़ती हैं और कराची के ट्रैफिक के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने कहाँ से इस मसले को हल करना शुरू करना है और कहाँ पर जो है वो आपने ख़त्म करना है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे 3 सीटर ऑटो रिक्शास चलते हैं उनका परमिट होता है। जो आपके पास 6 सीटर चल रहे हैं उसका परमिट जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये अपनी मर्जी के इनके रूट्स होते हैं जिनका तयन किया जाता है और ये अपनी मर्जी के तहत अपने रूट्स पर चल रहे होते हैं। ख़ास तौर पर ओल्ड सिटी एरियाज़ में या कुछ ऐसे इलाकों में जहाँ पर ये अंदरून इलाकों में चल रहे होते हैं, मेन शाहराहों पर ये आपको नज़र नहीं आते और अंदरून इलाकों की गलियाँ इस कदर छोटी होती हैं जहाँ पर अब आप ये देखेंगे अब ये ट्रैफिक जैम है और ये जैम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको हर किस्म की गाड़ी नज़र आएगी। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बात करने की कोशिश की जाए तो उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास मौजूद नहीं होता, रोड परमिट इनके पास नहीं है, परमिट्स इनके पास नहीं है। कानून की खिलाफ वर्जी ये कर रहे हैं। 3 सीटर्स की जगह 6 सीटर्स इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। ऑल्ट्रेशन रिक्शों में इन्होंने कराई हुई है। जब भी इनको ट्रैफिक पुलिस एहलकार पकड़ता है तो इनका ठेकेदार आके इनको छुड़वा के ले जाता है। अब आप ये देखें कि इस कदर मसाइल हैं और अब तक इतने साल गुजरने के बावजूद भी हमें जो है वो उसका जो है हल अब तक जो है वो नहीं मिला है और जब तक हल नहीं मिलेगा तब तक मुझे लगता है कि ट्रैफिक के मसाइल में मजीद इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है अगर हम आम आवाम की बात करें तो उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना यकीनी तौर पर मुश्किल है क्योंकि कराची शहर में ट्रांसपोर्टेशन कम है। जो हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट है उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो बसेस नए लाई जा रही हैं, वो जिन रूट्स पर बसेस चल रही हैं उन रूट्स के अलावा भी कराची बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी ये बसेस चलें, इनके रूट्स जो है वो बाकी जगहों पर भी हों ताकि आम लोग जो कि शारा फैसल से और बाकी मेन शाहराहों से दूर रहते हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तो यकीनी तौर पर ट्रैफिक के मसाइल का खात्मा हो सकता है। इसी उम्मीद के साथ ही कराची से ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल ख़त्म होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।